आइए शुरू करते हैं मन की बात गुरु के साथ। यूपी का बच्चा पॉलिटिशियन बनेगा, बिहार का बच्चा लाल बत्ती की गाड़ी में घूमेगा क्योंकि वो आईएएस बनेगा, साउथ का बच्चा शायद इंजीनियर ही बनेगा और दिल्ली दिल वालों की है इसलिए यहाँ का बच्चा इन्फ्लुएंसर बनेगा। क्या अब जगह के हिसाब से करियर डिसाइड होंगे? मैं कुछ टाइम पहले साउथ में गया, एयरपोर्ट से निकलते के साथ ही आपको बता नहीं सकता 50-50 फीट के बोर्ड लगे थे, आईआईटी, 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 जेईई, ऑल इंडिया रैंक। एक चीज समझ में आई कि 95% बच्चा वहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग करने की ही तैयारी कर रहा है। किसी से भी बात करता हूँ तो वो एक ही बात बोलता है, दिल्ली में मुखर्जी नगर में हर दूसरा बच्चा बिहार से आया हुआ है और वो यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा है, एक अजीब सा सपना लेकर के कि वो आईएएस ही बनेगा। यूपी की बात तो करते ही नहीं, क्योंकि जब भी यूपी की बात आती है तो हमें मिर्जापुर जैसी सीरीज नजर में आ जाती है, जिसकी वजह से हर बच्चा या तो भाऊ बनना चाह रहा है या हर बच्चा एक पॉलिटिशियन बन करके रुतबा लेना चाह रहा है। जलवा है हमारा। और दिल्ली जैसे ही आता है तो हमें समझ में आ जाता है कि चलो शुरू हो गई एक शोशा की जिंदगी। यहाँ पे हर बच्चा एक आईफोन लेकर के अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाना चाह रहा है। करियर्स इस तरह डिसाइड नहीं होते, करियर्स का लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है। एक गांव का बच्चा भी सीईओ बन सकता है और एक शहर का बच्चा भी एक एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट बन सकता है। एक डॉक्टर का बच्चा शायद सोशल मीडिया मैनेजर बन सकता है और एक इंजीनियर का बच्चा शायद इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकता है। सोच के देखिए, हंसी आती है मुझे ये सोच करके कि माँ बाप 10वीं के मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड कर देते हैं कि बच्चा बनेगा क्या। शायद कोई बच्चे से पूछता भी नहीं है कि उसको बनना क्या है, उसकी इच्छा क्या है, वो करना क्या चाहता है। आप सोच के देखिए कि 10वीं के मार्क्स क्या आ जाते हैं और कभी अगर गलती से 90% से ऊपर आ जाते हैं तो पेरेंट खुद उठ करके खड़ा हो जाता है, बेटा पीसीएम या पीसीबी ही लेना। किसी ने बच्चे से पूछा ही नहीं कि शायद मार्क्स रट करके आ गए थे और पीसीएम लेने के बाद शायद यही 90% का बच्चा 70% से ज्यादा नहीं लाएगा। हकीकत में ऐसा ही होता है। मैं जितनी भी बार स्कूल जाता हूँ, प्रिंसिपल्स के साथ बैठता हूँ तो मुझे एक ही बोलती हैं, 83% बच्चे जो 90 से ज्यादा लाए थे 10th में वो अब 70s में आकर के अटक गए हैं क्योंकि उनके लिए वो सब्जेक्ट बने ही नहीं थे। तो शायद हम करियर प्लानिंग ना एक चांस लेने के बेसिस पे कर रहे हैं, प्लानिंग के बेसिस पे नहीं कर रहे। करियर प्लानिंग अपने आप में एक साइंस है। एक यूनिट टेस्ट, एक क्लास टेस्ट, एक फाइनल एग्जाम्स के बेसिस पे करियर डिफाइन नहीं होता। करियर डिफाइन करने के लिए सिर्फ इंटरेस्ट भी काफी नहीं है। करियर के लिए चाहिए इंटरेस्ट बैक्ड बाय एप्टीट्यूड। मुझे अच्छा तो लगता है बट क्या उस अच्छे लगने वाली चीज में मेरा इतना बूता है कि मैं एक टॉप पे, एक शिखर पे पहुंच सकूं। यूपी जाओ तो हर बाहुबली को ये लगता है कि उसका बच्चा पॉलिटिशियन बनेगा, शायद बच्चे को एक म्यूजिशियन बनना था। हर इंजीनियर को ये लगता है कि उसका बच्चा नासा ही जाएगा और स्पेस साइंटिस्ट बनेगा, शायद उस बच्चे को स्टॉक मार्केट्स पे राज करना था इन्वेस्टमेंट बैंकर बन करके। कोई पूछना ही नहीं चाहता उस बच्ची से जो एक यूनिट टेस्ट में बायोलॉजी में 95 ले आई, क्योंकि जैसे ही उसके 95 आए तो मम्मा ने बोला, बेटा यू आर द डॉक्टर I wanted to see in my family. Not because Mama wanted the kid to treat patients, just because Mama thought there is a status symbol in becoming a doctor. किसी ने उस बच्चे से नहीं पूछा कि बेटा एक डॉक्टर बनने के लिए 15 साल पढ़ना पड़ेगा, क्या आप 15 साल पढ़ पाओगे? किसी ने नहीं सोचा कि नीट 24 लाख बच्चों का क्लियर ही नहीं होता। अगर क्लियर नहीं होगा तो आप क्या करना चाहोगे? एक्चुअली में मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे जितने वेबिनार और सेमिनार होते हैं सब में मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन क्या होता है, सर टेल मी द बेस्ट करियर आफ्टर 10+2 PCM और टेल मी द बेस्ट करियर फॉर कॉमर्स स्टूडेंट और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। कोई मेरे से ये नहीं बोलता सर मेरा बच्चा ऐसा है, उसको ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, इस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आता है, इसमें नहीं आता, क्या आप अब उसका करियर बता सकते हैं? बेसिकली सवाल तो आपने करियर के बारे में पूछ लिया बट उस इंसान के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया जिसका करियर निकालना था। क्या हर इंजीनियर सक्सेसफुल है? क्या हर डॉक्टर आपके शहर में सक्सेसफुल है? क्या आपने देखा नहीं है कि लॉयर्स 20-20 रुपए में नोटराइज भी करते हैं और कुछ लॉयर्स शायद 5 लाख रुपए सिटिंग भी लेते हैं? इसका मतलब हर लॉयर भी सक्सेसफुल नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा कि करियर प्लानिंग एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। मेरे जैसे काउंसलर भी 3 से 4 घंटा लेते हैं, उसके बाद जाकर के सिर्फ करियर निकाल पाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि आप दोस्तों से पूछ करके या चाचा या ताऊ से पूछ करके बच्चे का करियर कैसे निकाल पाते हैं। जैसे पानी नलके में भी मिलता है और बिस्लेरी की बोतल में भी, रेलवे स्टेशन पे भी मिलता है और एयरपोर्ट पे भी, बट हर जगह पानी का रेट अलग होता है ना, वैसे ही हर बच्चे की स्किल अलग होती है, हर बच्चे की एबिलिटी अलग होती है। आपने करियर प्लानिंग से पहले अपने बच्चे से बात करनी है, आपको उससे पूछना है, उसको समझना है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको हर बार
मेरे पास आना है या किसी और करियर काउंसलर के पास जाना है। बट क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने बच्चे से मन की बात जरूर करनी चाहिए? क्योंकि जिस दिन आपने अपने बच्चे से मन की बात कर ली, आपको शायद इस मन की बात को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी।